नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारू राजस्थान। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। डीडवाना सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष तनवीर कुमार वाल्मीकि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधित्व मंडल ने जिला कलेक्टर पुखराज सेन से मुलाकात कर एक ज्ञापन दिया। ये ज्ञापन राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या की आशंका को लेकर सौंपा गया। यूनियन अध्यक्ष तनवीर कुमार वाल्मीकि ने मामले पर क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। किस मांग को लेकर आपने ज्ञापन सौंपा है? धौलपुर में सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष व सफाई कर्मचारी मोहन जी की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई, जिसकी जांच को लेकर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम माननीय जिला कलेक्टर महोदय डीडवाना कुचामन को ज्ञापन सौंपा है। इसमें मांग की गई है कि जो मौत हुई है उसके अंदर जैसे फांसी की जो चैम्बर है, उनका चैम्बर है, उसके अंदर उनको गला बांध के लटका दिया गया और हाथ पैर तार से बांध दिए गए। तो हमारी मांग है कि इस मामले की सीबीआई जांच करवाएं और जो भी आरोपी हो उसकी आरोप साबित होने पर उसको सख्त कड़ी सजा दी जाए। पाली जिले के पुलिस थाना सोजत रोड के सहवाज गांव के ग्रामीणों ने पुलिस थाना पहुंचकर सहवाज सरपंच पेमाराम माली के नेतृत्व में पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि गांव में आए दिन चोरियां, अवैध शराब बिक्री और शरारती तत्वों द्वारा डर का वातावरण सहित आरोप लगाए। कुछ दिन पहले हुई चोरी के आरोपी को शांति भंग में गिरफ्तार करने का पुलिस पर आरोप लगाया व उसके बाद विधायक के कहने पर रिपोर्ट दर्ज की गई और चोरी का खुलासा किया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी आज मेड़ता पहुंचे और मीडिया से बातचीत की। उन्होंने वीर तेजा महिला शिक्षण एवं शोध संस्थान तेजास्थली और मारवाड़ में होने वाले वार्षिकोत्सव और लोकार्पण समारोह के बारे में जानकारी साझा की। चौधरी का कहना है कि यह भव्य समारोह 8 फरवरी को प्रातः 9 बजे आयोजित होगा, जिसमें राजस्थान के राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े मुख्य अतिथि होंगे। सीआर चौधरी ने इस मौके पर क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। ये कार्यक्रम ठीक 8 फरवरी को 9 बजे प्रारंभ हो जाएगा और इसमें महामहिम के अलावा मैंने पहले ही बता दिया था जयंत चौधरी जी आएंगे एवं अन्य विशिष्ट अतिथिगण हैं, जिसमें दोनों कुलरिया फैमिलीज़ के पूनम जी कुलरिया, धर्म जी कुलरिया, सुरेश जी राठी, माधवदास जी मोदी और अन्य जनप्रतिनिधिगण रहेंगे। और संस्थान की तरफ से बिल्कुल संस्थान की तरफ से सबको मतलब निमंत्रण पत्र जारी कर दिए, निमंत्रण पत्र भिजवा दिए। जो पुराने डोनर्स हैं, हमारे जो भामाशाह हैं, उनको भी आमंत्रित कर रहे हैं, लड़कियों के पेरेंट्स को आमंत्रित कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि और आम जनता जो जुड़ी हुई हमसे उनको भी आमंत्रण किया है। साथ में हर वर्ष की भांति पूर्ण रूप से प्रोटोकॉल के हिसाब से पूरे मैदान के अंदर टेंट वेंट लग रहे हैं और 7 तारीख की रात को सारी व्यवस्थाएं, माकूल व्यवस्थाएं काम कर दी जाएगी। डूंगरपुर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह की अध्यक्षता में बेनेश्वर धाम साबला मेला आयोजन स्थल पर मेले की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला कलेक्टर ने मेला स्थल पर पार्किंग, पेयजल की व्यवस्था, पार्किंग स्थल, घाट स्थल पर सफाई, विद्युत सप्लाई, आवागमन की व्यवस्था, सड़क मरम्मत के बारे में जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कुछ जानकारी दी, डूंगरपुर से सादिक अली की रिपोर्ट में देखिए। और क्या विशेषता रखी? देखिए, जैसा आपको पता है कि बेनेश्वर मेला जिसकी काफ़ी आस्था भी है, वो 8 तारीख से शुरू होने वाला है। उसी को लेकर आज प्रशासन के सभी अधिकारियों ने आज बैठक ली, जिसमें जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे और जो सुझाव उनकी तरफ से हमें प्राप्त हुए उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे और जो यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कोई असुविधा ना हो, इसी का हम लोग प्रयास करें। कोई नवाचार होगा विशेष? नवाचार हमने इस बार, एक तो पार्किंग को लेकर काफ़ी शिकायतें आती थी, तो पार्किंग को लेकर हम लोग प्लान ये कर रहे हैं कि कोई भी ओवर चार्जिंग की व्यवस्था ना हो और उसके ऊपर हम लोग सख्त निगरानी रखेंगे। साथ ही साथ जैसा आपको पता है कि काफ़ी अच्छी संख्या में पब्लिक आती है, तो हम लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और पुलिस की तरफ से जो व्यवस्था रखनी होती है वो हम लोग दुरुस्त रखेंगे। श्री योग वेदांत सेवा समिति दौसा के तत्वावधान में मातृ पितृ पूजन दिवस कार्यक्रम का आयोजन पैराडाइज माध्यमिक विद्यालय नई मंडी रोड में किया गया। मातृ पितृ पूजन दिवस पर कार्यक्रम में शामिल बच्चों ने अपने माता पिता का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन किया तथा आशीर्वाद लिया। इस कार्यक्रम की शुरुआत संत श्री आसाराम बापूजी द्वारा सन 2007 में की गई। बच्चे जिस समय अपने माता पिता से पूजन के दौरान गले लगे, सभी का हृदय द्रवित हो गया। पूजन के सामूहिक दृश्यों से सभी आनंदित हो उठे। प्रधानाचार्य विजय शर्मा ने बताया कि बच्चे कभी भी अपने माता पिता का ऋण नहीं उतार सकते। हमें अपने माता पिता की आज्ञा का सदैव पालन करना चाहिए और कभी भी उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। इस दौरान विद्यालय के शिक्षणगण, अभिभावक एवं बच्चे भी उपस्थित रहे। दौसा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। पाली से खबर है, जहां जिले के निवासी इन दिनों सीवरेज के गंदे नाले का पानी पीने को मजबूर हैं।
राजश्री स्कूल के पास खेतेश्वर नगर में आमजन गंदे नाले में जलभराव से परेशान के हाल में है। एलएनटी व जलदाय विभाग के कारण काफी दिनों से सड़क पर गड्ढा हो रखा है। सीवरेज का गंदा पानी रिसकर नल में आ रहा है। पाइपलाइन लीकेज है, उसे सही नहीं करने से मोहल्ले में रहने वाले नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन प्रशासन इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। भरतपुर के मथुरा गेट थाना इलाके का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें एक महिला दूसरी महिला को जमीन पर पटक कर लात घूंसों से पीटती दिखी। हालांकि न्यूज 21 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बताया जा रहा है कि वीडियो में मौजूद बुजुर्ग महिला के साथ उसकी बहू द्वारा ही मारपीट की जा रही है। भरतपुर से राकेश तंवर की रिपोर्ट। भड़ियाणा में ई मित्र प्लस मशीन ग्राम पंचायत में शोपीस बनाकर एक कोने में पड़ी है। मशीनों के पुर्जे टूट चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार है कि इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। पूर्व में सरकार ने हर ग्राम पंचायत में एक ई मित्र प्लस कियोस्क मशीनें लगाई थी, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जागरूकता व इंटरनेट कनेक्टिविटी के अभाव में मशीनों का उपयोग नहीं हो पा रहा है, जिससे बेशकीमती मशीनें ग्राम पंचायत के किसी कोने में पड़ी योजना का मजाक उड़ा रही है। अधिकारियों की अनदेखी के चलते सरकार को लाखों रुपए की चपत लग रही है। ग्रामीणों को अतिरिक्त शुल्क देकर बाहर ई मित्र व आधार सेंटर पर अपना काम करवाना पड़ रहा है। भड़ियाणा से दिनेश पालीवाल की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर अंजलि राजौरिया ने मिनी सचिवालय में समीक्षा बैठक लेकर सभी आंगनबाड़ी और विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में विभागवार योजनाओं की समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने बैठक में कहा कि फॉर्मर रजिस्ट्री यानी कि एग्री स्टेक के तहत शिविर शुरू हो चुका है। इस अभियान के तहत सभी जिलों में ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां किसानों को डिजिटल फार्मर ID प्रदान की जाएगी। कलेक्टर ने शिविरों के माध्यम से हर पात्र किसान को लाभ पहुंचाने के निर्देश। कलेक्टर ने जल जीवन मिशन, बिजली आपूर्ति व्यवस्था, PMAY मंगला पशु बीमा योजना, टीकाकरण सहित विभागवार योजनाओं की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट। बहरोड जिले के मांडर के मेहतावास गांव में हथियारबंद बदमाशों ने ज्वेलर्स से लाखों का माल लूट लिया और फरार हो गए। जैसे ही मामले की सूचना पुलिस को लगी, पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना शुरू किया। मांडर थाना प्रभारी रामकिशोर ने बताया कि कस्बे के रहने वाले अनिल सोनी अपनी दुकान के लिए मेहतावास गांव जा रहा था। जैसे ही गांव में प्रवेश करने लगा, तभी पीछे से आए बदमाशों ने पिस्टल लगाकर गहने से भरा बैग लूट लिया और फरार हो गए। पीड़ित अनिल सोनी ने मामले पर क्या जानकारी दी, देखिए नीमराना से सुनील कुमार प्रजापत की रिपोर्ट में। मैं अपने घर से लगभग 10:15 बजे दुकान जा रहा था। मैंने दुकान कर रखी मेहतावास। तो मेहतावास बढ़ने से पहले ही एक पानी टंकी आती है, वहाँ पे 2 लड़के बाइक पे खड़े थे। पहले एक के पास लकड़ी थी, एक के पास पता नहीं वो पिस्टल थी, क्या होता है वो पिस्टल थी। वो पीछे लगो रखा था, मैं नज़र आया नहीं। उन्होंने आगे खड़े होकर रुकवाई और उसने लठुकाया एक ने मेरे कनपट्टी पे बंदूक लगाई और मुझसे बैग छीना और छीन के चले गए। मैंने रोला मचाया, शोर शराबा कर, तो वहाँ पब्लिक आई मेहतास गांव के और उन्होंने पीछा भी किया। तब तक वो जा चुके थे। कितना सामान आपके पास था? लगभग 8 से 10 लाख का आसपास मेरे पास सामान। पुलिस थाने में रिपोर्ट दे दी? हाँ, बिल्कुल। अब पुलिस थाने में रिपोर्ट दे दी है। पुष्कर गनाहेड़ा सड़क मार्ग पुराना RTDC के सामने सड़क किनारे खड़ी हुंडई कार को स्विफ्ट डिजायर कार चालक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। बता दें कि हादसे में हुंडई कार चालक घायल हो गया। स्थानीय लोगों का बोलना है कि टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों कार क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं सड़क किनारे खड़ी हुंडई कार नंबर के चालक को लोगों ने फौरन लहूलुहान हालत में पुष्कर राजकीय अस्पताल पहुंचाया। एक्सीडेंट की सूचना के बाद ASI छीतरलाल सहित पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। डूंगरपुर जिले की सीमलवाड़ा पंचायत समिति और चिखली पंचायत समिति में आने वाली गुजरात सीमा से लगी 20 पंचायतों के ग्रामीणों के प्रतिनिधियों के दल ने वर्तमान में उप तहसील भंडारी को पुनर्गठित कर उसे नवीन पंचायत समिति बनाने की मांग के रूप में एक ज्ञापन जिला प्रशासन को दिया। ग्रामीण प्रतिनिधियों ने इस बारे में मीडिया से क्या कहा, देखिए डूंगरपुर से सादिक अली की रिपोर्ट में। नई पंचायत और पंचायत समिति का पुनर्गठन नई सिरे से सरकार चला रही है। उसके अनुसार सीमलवाड़ा पंचायत समिति है हमारी, और हम नई पंचायत समिति की मांग इसलिए कर रहे हैं कि गुजरात सीमा से अटैच हमारी सभी सीमाएं पड़ती है। पुनावाड़ा चाहे हो, डूका हो, चाहे सरतुना हो, और वहाँ से लोग सीमलवाड़ा तक आते हैं तो उसकी दूरियाँ 30 से 40 किलोमीटर की रेंज में पड़ती है। यदि भंडारी हमारी उप तहसील बनी है और उप तहसील के इर्द गिर्द कहीं पर भी हमारी पंचायत समिति का नया पुनर्गठन होता है तो आम जन को आने जाने में सुविधा हो सकती है। और 60 से 70 हज़ार जनसंख्या के लोगों को
वहाँ पे बेनिफिट मिल सकती है। और 20 से 25 पंचायतें पुनर्गठन के अनुसार पंचायत समिति नए 20 से 25 बन सकती है। ऐसी जो 20-25 पंचायत समिति को मिला के एक नई पंचायत समिति का पुनर्गठन हो, यही हमारी सरकार से मांग है। और जिलाधीश महोदय से इस प्रस्ताव को पारित करके राज्य सरकार तक भेजने के लिए हम आग्रह करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। दूर दराज में वहाँ जो सिमड़ा पंचायत समिति हो 30 से 40 किलोमीटर दूरी पे है और वहाँ उस क्षेत्र में अभी उप तहसील खोली है सरकार ने, तो उसको ध्यान में रखते हुए उस भंडारी उप तहसील के क्षेत्र में नई पंचायत समिति का पुनर्गठन किया जाए। अगर इस तरह से हो जाता है तो कितने लोगों को फायदा होगा? इस तरह से हो जाएगा तो 25 पंचायतों के पंचायत में जो निवास करने वाले लोग हैं उनके छोटे मोटे जितने भी काम पंचायत समिति स्तर के पड़ रहे हैं वो आसानी से वहाँ वो पहुँच सकते हैं। दामोदर क्षेत्र के एरिया से 18 पंचायतों के सभी सरपंच जनप्रतिनिधिगण के हमारे भंडारी उप तहसील जो सरकार ने बनाई है, वहाँ हमारी ये डिमांड है कि हम गुजरात बॉर्डर से सिमड़ा तक आने में हमारे दूरियां पड़ती है, जो हमारे काम के लिए समय पे अधिकारी नहीं मिलने पे चक्कर काटने पड़ते हैं। तो स्थानीय क्षेत्र में हमारे पंचायत समिति बनने से हमारे काम निश्चित रूप से जल्दी होंगे। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।